आपको पता है इसी का जिक्र हम अभी कर भी रहे थे अजय जी, और एक और जानकारी आ रही है वो व्यूअर से शेयर करने जा रही हूं। थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होगी। व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की मुलाकात होगी। व्यापार और निवेश के मुद्दे पर चर्चा होगी और कई बड़े सुरक्षा सौदे भी इसमें चर्चा के इर्द गिर्द हो सकते हैं, इस तरह की जानकारी आ रही है। MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन डील पर मोहर संभव है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित चौधरी भी बने हुए हैं और जानकारी ये है कि इस वक्त मनीष झा व्हाइट हाउस के अंदर जो गाड़ियां जा रही हैं उसमें सवार हो गए हैं। थोड़ी देर में वो लाइव के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन सुमित, टैरिफ, अवैध प्रवासन, डिफेंस डील और चाबार पोर्ट समेत इन सब मसलों में ऐसा आपको क्या लग रहा है कि भारत के खाते में इस मुलाकात के बाद क्या हासिल होने वाला है, और खास तौर पर व्यापार और निवेश का मसला जब आएगा? देखिए, बिल्कुल इस मुलाकात में कई पहलू हैं, कई सेक्टर्स हैं जिसके लेकर बातचीत होगी, जिसमें डिफेंस सेक्टर भी एक महत्वपूर्ण सेक्टर है। डिफेंस सेक्टर में ना सिर्फ आप कह सकते हैं कि MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन्स की बात होगी, स्ट्राइकर्स की बात होगी, आर्मर्स की, बल्कि इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी भी डिफेंस डील के अंदर भारत चाहता है कि हमारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ज्यादा से ज्यादा हो, 80% से 100% का हो। इसके अलावा को मैन्युफैक्चरिंग, यानी एक दूसरे का साथ मिला के मैन्युफैक्चरिंग हो, वो भी भारत के अंदर। तो ये दो प्रमुखता है जो हर डील के अंदर भारत देख रहा है। अब उसमें अमेरिका किस तरीके से लगातार इन्वॉल्व हो सकता है, मैं आपको बताऊं, जब फ्रांस से प्रधानमंत्री मोदी आए तो कई कंपनीज ने, सैफ्रॉन ने कहा कि हम आपको 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देंगे, कोई आपके कैप नहीं होगा, खासतौर पर आपकी प्रोडक्शन पर, आपकी एक्सपोर्ट पर। लेकिन जहां अमेरिका की बात आती है, अमेरिका कुछ सैंक्शंस लगाना चाहता है, अमेरिका चाहता है कि कुछ चीजें उसके हाथ में रहे, और भारत उन्हीं चीजों पर लगातार बातचीत करना चाहता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात है, चाहे आप चाबार की बात कर लीजिए, क्योंकि ईरान के ऊपर अमेरिका के जो सैंक्शंस है वो और ज्यादा मजबूत होने की कगार पर, डोनाल्ड ट्रंप इसको लेकर बात कह चुके हैं। इसमें भारत का कोई नुकसान ना हो, इसमें भारत के ऊपर कोई सीधे तौर पर चीजें ना आए, इसको लेकर डिस्कशन होगा। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात होगा टैरिफ को लेकर। टैरिफ, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वो टैरिफ से करीबन $100 बिलियन एक साल के अंदर अमेरिकी इकोनॉमी के अंदर आप कह सकते हैं कि आप रिप्रेजेंट कर सके, उससे जोड़ सके। लेकिन भारत पर उसका किस तरीके से प्रभाव पड़े, उसको कम करना, यही है मूल मत। और इकोनॉमिक फ्रंट से ज्यादा डिफेंस सेक्टर, सभी को लेकर बातचीत होगी। लेकिन इंपॉर्टेंट ये होगा कि ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आगे कोलैबोरेट कैसे की जाए इंडो पैसिफिक के अंदर, ना सिर्फ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि इकोनॉमिक फ्रंट से भी इसको लेकर सारी बातें होंगी। मनीष के पास भी हम जाएंगे, और सुमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से डिफेंस डील इस चर्चा का सबसे अहम केंद्र हो सकता है। लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखाएं उससे पहले एक जानकारी, कॉम्बैक्ट व्हीकल को लेकर स्ट्राइकर किस तरह से काम करेगा, उत्पादन भारत में किया जाएगा। और इस बीच आइए अब 3 तस्वीरें दिखाते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉट्स के साथ बैठक की है, और इसके बाद उन्होंने अरबपति कारोबारी एलॉन मस्क से मुलाकात की है। और इसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री ने भारतीय मूल के कारोबारी विवेक रामास्वामी से मुलाकात की। अब इन तीनों तस्वीरों में केमिस्ट्री, अंडरस्टैंडिंग देखिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बहुत क्लियरली नजर आ रहा है वो ये कि एक अच्छे माहौल में बात हुई है, और ये बताता है कि अमेरिकी NSA हो, एलॉन मस्क हो या फिर विवेक रामास्वामी। एलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी ने तो बयान भी दिया है, जब पूछा गया बहुत ज्यादा इंसिस्ट करके मीडिया ने उनसे कि आपकी मीटिंग, एलॉन मस्क से पूछा गया कि आपकी मीटिंग कैसी रही, तो एलॉन मस्क ने थम्स अप दिखाया और एक गुडी जेस्चर, एक बहुत अच्छा जेस्चर दिया कि बहुत अच्छी मुलाकात रही। वहीं विवेक रामास्वामी जो एक बड़े उद्योगपति हैं, भारतीय मूल के बड़े उद्योगपति विवेक रामास्वामी से उनसे सवाल किया गया कि आपकी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से कैसी रही, तो उन्होंने कहा एक अच्छे माहौल में मुलाकात हुई है, और इस मुलाकात के मायने आपको इस दौरे के बाद दिखने भी लगेंगे। और सबसे अहम जो मुलाकात है वो होना तो बाकी है, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होनी है, और लगभग, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2 घंटे से भी कम का वक्त बचा हुआ है जब हम उनसे चर्चा करेंगे और बातचीत करेंगे कि आखिर ये मुलाकात, इसका असर पूरी दुनिया में क्या पड़ने जा रहा है। हमारे साथ रविंद्र सचदेव जी जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी, कहते हैं कि हर तस्वीर कुछ कहती है, और यहाँ पर तो हम 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसमें अमेरिकी NSA हैं, एलॉन मस्क हैं और साथ ही विवेक रामास्वामी हैं। इन तीनों से प्रधानमंत्री ने अलग अलग समय पर मुलाकात की है। इन तीनों के लिए भारत में क्या संभावनाएं आप देख रहे हैं, क्योंकि जिस एटमॉस्फेयर में, जिस टेम्परामेंट में बात हुई है वो काफ़ी सकारात्मक दिख रहे हैं? जी हाँ, डेफिनेटली। अगर आप देखिए, कल प्राइम मिनिस्टर तुलसी गबार्ड से मिले जो कि डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस अपॉइंट हुई है, राइट, आज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो ये टॉप
सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं डोनाल्ड ट्रंप के एक तरफ, दूसरी तरफ एलन मस्क और रामास्वामी, ये दोनों भी टॉप एडवाइजर्स और क्लोज और इन्फ्लुएंशियल हैं। विवेक रामास्वामी का भी अपना बेस है रिपब्लिकन पार्टी में और ट्रंप उसको अप्रिशिएट करता है। मस्क जो है वो तो ऑब्वियसली फर्स्ट बडी बना हुआ है, बट मस्क और रामास्वामी में मीटिंग से मेरा थोड़ा अंतर है। रामास्वामी अब गवर्नर के लिए इलेक्शन लड़ने जा रहा है ओहायो में। उसका इंटरेस्ट ये होगा कि भारतीय कंपनीज जो अमेरिका में आए, क्योंकि इस ट्रेड टैरिफ वॉर वगैरह में भारतीय कंपनीज वहां इन्वेस्ट करने को कंपेल करेगी भारत सरकार, हम चाहेंगे। तो वो चाहेगा कि वो कंपनीज ओहायो में आए, तो हम बोलेंगे भाई ओहायो हमें क्या अट्रैक्शन, क्या इंसेंटिव दे रहा है हमारी कंपनीज को। तो रामास्वामी का फिलहाल वो एंगल रहेगा और हमारा उससे। मस्क का ऑफ कोर्स हमारे साथ, देखिए इट डिपेंड्स कि ये दुनिया को किस नजरिए से देख रहे हैं सब। एक बात मैं बहुत ही लाइटर नोट पर कहना चाहती हूँ, एलॉन मस्क जब उन्होंने ट्विटर से उसे एक्स किया और फिर किस तरह से उन्होंने ट्विटर को पूरी तरह से कमर्शलाइज कर दिया, आपके फॉलोअर्स को लेकर आपका पूरा पेमेंट सिस्टम बना दिया, ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप 2.0 में भी उसकी कुछ झलक दिख रही है और उसका रीजन एलॉन मस्क भी हो सकते हैं। ओ जी 100%। देखिए अमेरिका में ये जो कर रहे हैं ना, जो मस्क जो कर रहा है, इसे डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी कहा जाता है। मेरे विचार से ये नॉर्मल गवर्नमेंट एफिशिएंसी या रिफॉर्म नहीं है, ये एक तरह से री गवर्नमेंटिंग कर रहे हैं अमेरिका की, कि साफ पेज लो, प्लेन पेपर लो, अब इसमें दोबारा से गवर्नमेंट बनाओ, अमेरिका की कैसे बनेगी। तो एलन मस्क जो कर रहा है इस समय और ट्रंप के पूरे सपोर्ट से, कि पूरी सरकार का री इमेजिन करो कि सरकार कैसी होगी, क्या क्या सर्विसेज देगी, कितनी कितने एम्प्लॉइज होंगे, कितना ये होगा, कितना रेवेन्यू कहां से आएगा वगैरह। तो ये री गवर्नमेंटिंग कर रहा है मस्क विद ट्रंप, दैट्स वन। सेकेंडली यस, मस्क का बिजनेस इंटरेस्ट है बहुत। स्पेस एक्स, मैं तो इसरो को देखता हूं ज्यादा। देखिए ये इस समय जो कर रहे हैं ना, एक तरह से नॉट आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, ये आउट ऑफ प्लैनेट थिंकिंग कर रहे हैं। मस्क तो मार्स में कॉलोनी बनाने की बात कर रहा है, राइट। तो अगर इन्हें स्पेस में बहुत ज्यादा लीडरशिप लेनी है मस्क और अमेरिका को, ट्रंप तो चाहता है कि मार्स पर अमेरिकन फ्लैग लगाया जाए, इसमें इसरो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो सकता है, लो कॉस्ट। अभी इनका एस्टिमेट है कि 1 टन मटेरियल ले जाने के लिए मार्स में करीब इन्हें $1 बिलियन लगता है, मस्क की कैलकुलेशन है। और उसके हिसाब से इन्हें करीब 13 या 15 या 30 ट्रिलियन डॉलर चाहिए होंगे मार्स में एक छोटी सी कॉलोनी बनाने के लिए। तो अगर वो $1 बिलियन 1 टन के लिए लगता है, इसरो से कोलैबोरेशन करके वो $1 बिलियन से 500 मिलियन अगर आ जाता है, बहुत बड़ा इनको फायदा मिलता है। तो वो सिनर्जी है। स्टारलिंक की अपॉर्चुनिटी वो अलग है, उसमें भारत ये भी देखा, स्टारलिंक की एक प्रॉब्लम है कि क्योंकि इंडिपेंडेंट है सैटेलाइट से, तो आतंकी ग्रुप्स वगैरह भी उसको लेकर के यूज कर सकते हैं क्रॉस बॉर्डर भारत के अंदर और बाहर। तो स्टारलिंक को लेकर के वो उसको हमें इंडिया को कन्विंस करना पड़ेगा, या उसको अपनी टेक्नोलॉजी में कुछ मॉडिफिकेशंस इंडिया मांगेगा बिफोर उसको इंडियन मार्केट में अलाउ करने के। ठीक है।